भगवान जब महल की ओर आने लगे, सामने देखा यज्ञशाला में धनुष रखा था। भगवान ने बातों ही बातों में धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो धनुष टूट गया, भयंकर शब्द हुआ। अब कंस भयभीत हो गया। कंस भयभीत क्यों हो रहा है? क्योंकि ये धनुष भोले बाबा ने दिया था कंस को, और संग में ये भी कहा था कि कंस पहले तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने धनुष को तोड़ लिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस भयभीत हो गया। इसने आदेश दिया कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ दो। कुबलिया पीड़ हाथी भगवान को मारने के लिए आया। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। उधर मल्लशाला में आनंद ले रहा था कंस। भगवान सीधे मल्लशाला में पहुंचे। वहां पर सल तोसल मुष्टिक चाणूर जैसे बड़े बड़े पहलवान युद्ध लड़ रहे थे। जब भगवान मल्लशाला में पहुंचे, मल्लानाम निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सता चितवजाम शास्ता सुपुत्रो शिशु। मल्लानाम निर्णाम नरवरः, मल्लों को भगवान मल्ल ही दिखाई पड़ रहे हैं, माने पहलवानों को भगवान पहलवान दिखाई पड़ रहे हैं। कंस ने देखा साक्षात काल दिखाई पड़ रहे हैं। नंद बाबा ने देखा तो पुत्र दिखाई पड़ रहे हैं। मथुरा वासियों ने देखा तो भविष्य के राजा दिखाई पड़ रहे हैं। संतों ने देखा तो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा तो मित्र दिखाई पड़ रहे हैं। कहने का भाव, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसी रूप में दिखाई पड़ रहे थे। कंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अपने पहलवानों को आदेश दिया, इनको जरा पछाड़ तो दो। भगवान से युद्ध लड़ने आए, भगवान ने चारों ही पहलवानों को पछाड़ दिया। दो को पकड़ा भगवान ने, दो को पकड़ा दाऊ जी ने। चारों का उद्धार हुआ। कंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा, सैनिकों पकड़ लो, दोनों बालकों को जेल में बंद कर दो। भगवान ने सोचा मामा जी को जल्दी ज्यादा है। छलांग लगाई, ऊंचाई पर बैठा था भगवान, सीधे पहुंच गए। भगवान ने कंस को पकड़ा। कंस प्राण बचाकर भागने लगा, सो हाथ में बाल आ गए। केशों को पूरी ताकत से खींचा। अब तो कंस चिल्लाने लगा, केशों में लगती, केशव छोड़ दो। भगवान ने कहा, मामा जी आज तुम्हारे केशों में लगती है। याद करो वो दिन जब इसी प्रकार तुमने मेरे माँ के केशों को खींचा था, तब ये उस दिन दर्द नहीं हुआ था। मैं उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे सामने हूं। अब तो हाथ जोड़ने लगा, लाला मैं तेरो मामा, तू मेरो भांजो, बैठ के बातचीत कर लेते हैं, मैं तो ते क्षमा मांगता हूं। भगवान ने कह दिया, अब समय नहीं बचा, अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। भगवान ने कंस को ऊपर से नीचे गिराया, अपने भीतर समस्त ब्रह्मांड का भार निहित किया, और जो ही छलांग मारी, गोविंदाय नमो नमः। बोली कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का उद्धार प्रभु ने किया। अस्थि और प्राप्ति दोनों पत्नियां आ गई। तुमने हमारे सुहाग को जाड़ दिया, हम तुम्हारी शिकायत अपने पिताजी से करेंगे। अस्थि और प्राप्ति जो कंस की दोनों पत्नियां थी, ये कौन, किसकी बेटी है? जरासंध की। अपने पिता जरासंध से जाकर शिकायत करने के लिए पहुंची।